हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में फाइल में जाके कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूँ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेक्टेंगल के बारे में। तो हम किस तरीके से कोई काम शेप लेते हैं। जैसे इस तरीके से मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, आप इस तरह का कोई भी रेक्टेंगल शो कर सकते हैं। आप यहाँ कोई भी आउटलाइन कलर दे सकते हैं। मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया, कोई भी फिल कलर शो कर सकता हूँ। तो ये रेक्टेंगल के लिए है। अगर आप चाहें तो इसको स्मूथ कर सकते हैं इस तरीके से। अगर रोटेट करना चाहो तो आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी शेप आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे ये पहले से स्मूथ होता हुआ इफेक्ट आएगा, आप इस तरीके से स्मूथ वाला ऑप्शन शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने एलिप्स पे क्लिक किया, इस तरीके से कोई एलिप्स शो कर सकते हैं आप। अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और मैंने किया यहाँ अलाइन में सेंटर, तो ये इस तरीके से सेंटर आ गया कि मुझे सेंटर करना है। तो ये काफ़ी सारे इफेक्ट हैं कि आपको किस तरह का इफेक्ट शो करना है। आप यहाँ जाके भी इसको इस तरीके से सेंटर शो कर सकते हैं। विंडो में गया, मैंने किया यहाँ अलाइन पे क्लिक। अलाइन पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन से मैंने किया ट्रिम, तो इतने ऐसा कट जाएगा, वो एक नई शेप शो कर सकते हैं आप। तो इस तरह का भी कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो ये था आपका एलिप्स। तो इस तरह का कोई एलिप्स आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद मैं करता हूँ पॉलीगन टूल। आप इस तरीके से पॉलीगन शो कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट हैं कि हम किस तरह का इफेक्ट शो करें। ऐसा कुछ स्टाइल आप शो कर सकते हैं कि मुझे इस तरीके से शो करना है। सिर्फ दबाता हूँ तो बिल्कुल इस तरीके से आ रहा है। तो ऐसे पॉइंट आप शो करते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट हैं। डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ क्या करता है, जैसे डबल क्लिक करने पे यहाँ शो नहीं हो रहा है, तो हम डबल क्लिक यहाँ करेंगे तो यहाँ शो कर रहा है 6 पॉइंट। अगर मैंने किया यहाँ जाके कि मुझे 8 पॉइंट शो करने हैं, मैं ओके करता हूँ तो ये 8 पॉइंट से इस तरह का कोई डिज़ाइन आ जाता है। ऐसा कोई पॉलीगन में आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है स्टार। आप स्टार से इस तरह का इफेक्ट शो कर सकते हैं। सेम वही ऑप्शन से डबल क्लिक करता हूँ, आप स्टार का जो पॉइंट है ये बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने किया यहाँ 8, मुझे 8 पॉइंट चाहिए, तो इस तरीके से 8 पॉइंट हो जाते हैं। आप इस तरीके से कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं। अगर आपको जैसे अपने रेक्टेंगल का जो साइज़ है वो देखना है, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसका मुझे साइज शो करना है, तो डबल क्लिक करता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ डबल क्लिक किया तो इसका विड्थ और हाइट शो कर सकते हैं, आप ले सकते हैं कि कितनी मुझे विड्थ और कितनी हाइट चाहिए। उस हिसाब से आपको वो कोई रेक्टेंगल शो हो जाता है, मिल जाता है। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है आपका कि आपको क्या करना है, आपको विंडो में जाके इन्फो पे क्लिक करना है, तो ये इन्फो शो कर देगा। तो यहाँ आप शो कर सकते हैं इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, और वो विथ हाइट शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। या यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं कि मेरी विथ और हाइट मुझे क्या लेनी है, अगर आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो। इसके बाद मैं इसमें कंट्रोल ए करता हूँ, फुल सिलेक्शन हो जाता है। कंट्रोल ए फुल सिलेक्शन के लिए डिलीट करता हूँ इसको। डिलीट करने के बाद हम एक काम और भी है, आर्ट बोर्ड के थ्रू भी हम ले सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ जाके ये वाला इफेक्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लेता हूँ। आपने कोई भी कलर फिल किया, कलर फिल करने के बाद जब आप यहाँ जाते हैं तो इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो जैसे फोटोशॉप में रेंडर वाला इफेक्ट था, ऐसे इसमें स्टाइल है, ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। आपके जो भी कलर होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। इस तरीके से जो भी कलर आप लेंगे, इस तरीके से आप कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। डबल क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इसमें कोई गाढ़ा कलर शो किया तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। ऐसा कोई स्टाइल देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे चलते हैं यहाँ ब्रूस स्टाइल। ब्रूस स्टाइल में हम क्या करें, तो जैसे मैंने यहाँ ब्रूस पे क्लिक किया, आपने यहाँ इस तरीके से कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ए, मैं यहाँ लिखता हूँ ए एम और आई, और ये कर दिया मैंने टी। तो इस तरीके से कोई इफेक्ट शो कर सकता हूँ ब्रूश से। तो आप इस तरीके से ब्रूश से कोई स्टाइल बना सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ब्रूश पे क्लिक किया, मैंने किया यहाँ जाके कि जैसे इस पर सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया ओपन ब्रूश लाइब्रेरी पे क्लिक, कोई भी लाइब्रेरी खोली, और इस तरीके से मैं आप इसको सिलेक्ट करते हैं और अपने हिसाब से कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जैसे आपने ये बना रखा है, इस तरीके से कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं ब्रूश स्टाइल में। तो ये जो ब्रूस स्टाइल है, इसमें हमारा क्या है कि जब आप ब्रूस स्टाइल ले रहे हैं इस तरीके से, तो ये अलग अलग इफेक्ट आ रहा है कि ये अलग है, ये अलग है आपका। दोबारा देख लीजिए, फाइल में गए, कंट्रोल एन, मैंने एक न्यू शीट ली। तो जैसे आपने यहाँ ब्रूस स्टाइल यूज़ किया, तो जैसे ये क्या कर रहा है कि ये मैं आपको यहाँ ग्रुप सिलेक्शन से दिखा रहा हूँ, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, इस तरीके से शो कर रहा है। इसी के साथ में जो ये ब्रूस स्टाइल है, इसमें हम कार्टून बनाते हैं। तो जैसे इस तरीके का इफेक्ट आपने लिया, तो ये क्या कर रहा है, ये पूरी की पूरी एक शेप बना दी उसने इस तरीके से। तो ये पूरी की पूरी एक शेप है, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। ये पूरी की पूरी शेप दे दी इसने इस तरीके से। आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कोई एक पॉइंट शो किया,
आप यहाँ अपना अपने स्टाइल का कोई स्टाइल चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हम जो इफ़ेक्ट है ये कार्टून बनाने के लिए यूज़ किया जाता है आपका। आप इससे बना लो, इससे बात एक ही है, पर इसमें क्या है कि इसमें हम ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करना पड़ेगा इसको, मतलब लाइन से रेक्टेंगल के लिए ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें पॉइंट खींच के हम लाइन को कम ज़्यादा मोटा पतला कर सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था हमारा ब्रूस स्टाइल। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे ये इफेक्ट हैं पेंसिल वाले, जो मैं थोड़ा थोड़ा आपको टूल्स बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप समझ सकें अच्छी तरीके से। बताने के लिए तो मैं एक बार में आधे से ज़्यादा भी बता सकता हूँ, तो मेन चीज़ें समझ में आना चाहिए आपको, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में आपको बनाता जा रहा हूँ। अब हमारा चलता है पेंसिल। जैसे मैं नॉर्मल पेंसिल से कोई भी काम कर सकता हूँ, इस तरीके से कोई डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ जाके कोई भी पेंसिल का कलर फिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस है काफ़ी सारे, तो ये किस काम में आते हैं आपका। तो हम क्या करते हैं, जैसे पेंसिल है, जैसे कुछ टैब पे कोई डिज़ाइन बनाते हैं आजकल, टैब पे जैसे कोई काम करते हैं तो वो पेंसिल होती है उनकी माउस वाली, तो उससे हम कोई भी जैसे कार्टून बनाते हैं या फैशन डिज़ाइनिंग में ड्रेस बनाते हैं, वो जल्दी बन जाती हैं। तो कुछ जो डिज़ाइनर है, एमएनसी जो कंपनी वाले हैं, वो एक पेन वाला माउस होता है, उससे बहुत जल्दी काम कर देते हैं, तो बहुत जल्दी डिज़ाइन बना देते हैं। तो नॉर्मल जो माउस हमारा होता है, जैसे मैं इसमें दिखा रहा हूँ, जो नॉर्मल इस तरह का माउस होता है, उसमें हम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जो पेन चलाते हैं, पेंसिल चलाते हैं, तो वो ब्रुश भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ब्रुश पेंटिंग में तो जल्दी काम होता है इसमें, तो उसके लिए यहाँ पेंसिल का इफेक्ट या ब्रुश का इफेक्ट दिया गया है, जिससे कि बहुत जल्दी वो कुछ डिजाइन बना सकें। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, तो मैं इसको करता हूँ जूम। मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ आपका, तो मैं यहाँ कुछ दिखाना जा रहा हूँ आपका। तो जैसे मैंने जूम किया तो यहाँ ओनली 1 पॉइंट दे रहा है यहाँ पर। जब आप यहाँ इस पर सिलेक्ट करते हैं, मैंने क्या माउस से लेफ्ट क्लिक इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, एक से ज़्यादा पॉइंट शो कर देगा। तो ये पॉइंट ऐड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो पॉइंट ऐड करने के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं स्मूथ। अब हम यहाँ जाते हैं, मैंने किया इसको रेजर, तो ये क्या करता है, ये डिलीट कर देगा। तो यहाँ से इतना पॉइंट डिलीट कर दिया। लास्ट वाले में क्या है कि आप इस तरीके से ज्वाइंट कर सकते हैं, ज्वाइंट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये ज्वाइंट करने के लिए था, ये रेजर के लिए, ये पॉइंट ऐड करने के लिए है। अब जैसे हम यहाँ जाते हैं, मैंने यहाँ पॉइंट ऐड किया इस तरीके से, तो ये पॉइंट जैसे ये शेप सिलेक्ट नहीं है मेरी, जब मैं इसको सिलेक्ट किया तो ये पॉइंट ऐड हो गया आपका। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ गए, यहाँ जाके मैंने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया। आप क्या करते हैं, इस तरीके से कोई शेप चेंज कर सकते हैं। मैंने किया कंट्रोल माइनस, तो ये क्या कर रहा है, एक नई शेप बन के आ रही है। ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये था आज आपका पेंसिल तक। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।